नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। आज हम आए हैं सिंघू बॉर्डर पर और जैसे कि हमारा समाज इतना विकारों से भर रहा है तो हमारे मन में कई सवाल आते हैं, जैसे कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए या नहीं, गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्या हमारे शास्त्रों में सच्चे गुरु की कोई सच में पहचान बता रखी है। जातिवाद को लेकर जो आज मनुष्यों में इतना मतभेद है, उस मतभेद का क्या कारण है और उससे हम कैसे उबर सकते हैं। क्या आध्यात्मिकता से जुड़ने में इन चीजों से हम ऊपर आ सकते हैं। दर्शकों, आज हम यहाँ जनरल पब्लिक से इन कुछ चंद सवालों के जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं उनके आंसर जानते हैं। आइए दर्शकों। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? दास राजेंद्र, एक्स सर्विसमैन। सर, जैसे कि आप रिटायर्ड बता रहे हैं अपने आप को, तो ये आप यहाँ पे आज क्या कर रहे हैं? हम मालिक की दया से जो पुस्तक सेवा का जो है मौका मिला है, उसमें हम पुस्तक सेवा कर रहे हैं। किसके द्वारा लिखित हैं ये पुस्तकें? ये संत रामपाल जी महाराज जी जो हमारे भगवान हैं, उनके द्वारा लिखित है और बहुत ही बेहतरीन ज्ञान है। इससे पहले ये ज्ञान किसी के पास नहीं था, ना किसी को दिया है। ये मालिक की दया हुई है जब हम सब ये कार्य कर रहे हैं, सभी भक्त मिल करके। तो भाई साहब, ऐसा क्या अलग सा ज्ञान है? इतना धूप गर्मी का मौसम है और ये हर भगत आत्मा बेहद दिल से सेवा कर रही है, क्योंकि हमारे परमात्मा ने हमारे को इतना अच्छा ज्ञान दे दिया, हम दूसरी कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो हमारे हिंदू शास्त्र हैं उनसे कुछ अलग ज्ञान है क्या इन पुस्तकों में? हिंदू शास्त्रों में सब कुछ छिपा हुआ ज्ञान है, लेकिन हमारे को ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि इनको कोई कुछ पता नहीं लगा। हमारे सतगुरु देव जी ने इस ज्ञान को अच्छी तरह पढ़ाया लिखा, फिर हमारे तक पहुंचाया और हमें उसके काबिल बनाया, जो कि आज हम जी जान से या सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है इन पुस्तकों का? इन पुस्तकों ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है। काफ़ी किताबें हमारे गुरुजी ने निकाली हैं जो कि हर धर्म के विषय में इसमें पूरा ज्ञान दे दिया है। तो जो हिंदू समाज का सदग्रंथ है हमारा गीता जी, इतना पवित्र सदग्रंथ है, तो उनसे कुछ अलग है जो आपकी गीता बुक बता रही? उसी के अंदर सारा ज्ञान छिपा हुआ है, लेकिन उसको हर एक आदमी पढ़ नहीं सकता और ना जान सकता। हमारे सतगुरु देव जी ने गहराई से अध्ययन करने के बाद फिर पूरे संसार को जगा दिया। तो यहाँ आपको खड़े होने के कितने पैसे दिए जाते हैं? ये सेवा हम अपनी मन मर्जी से अपने गुरु की आज्ञा में रह करके दिया हुआ ज्ञान। उन्होंने कहा बेटा ज्ञान को इतना फैलाओ कि दुनिया चकित रह जाए। हम ये सेवा कर रहे हैं। तो अगर कोई, ये कितने की देते हैं आप पुस्तक? ये 20 रुपए की किताब है। और अगर यदि कोई अपने घर पे मंगवाना चाहे तो जो टीवी के अंदर सत्संग आता है शाम को, साधना चैनल है, नेपाल चैनल है, श्रद्धा चैनल है, इनके ऊपर नंबर आते हैं, डिस्प्ले होते हैं। उन नंबरों से लगा करके पता करके और SMS करेंगे तो घर पर फ्री पुस्तक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी मैडम। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम मनीष शर्मा। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, सिविल लाइन विधानसभा में। ये आपने आज पुस्तकें खरीदी हैं, कितने रुपए में खरीदी है एक पुस्तक? मैडम ये मैंने ओनली 20 रुपए में खरीदी है और ये मैंने 5 पुस्तकें खरीदी है, जिनको मैं गिफ्ट करूँगा अपनी सिस्टर को, और मेरे फादर साहब रिटायर्ड हो रहे हैं कल, उनको भी गिफ्ट करूँगा। ठीक है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं ये। एक तो हमारा ये गीता, इससे मतलब इतना ज्ञान मिलता है, इसको आप पढ़ोगे ना आपके मन को शांति मिलती है। आजकल का यूथ है ना, बड़ा नशे की तरफ भाग रहा है, ठीक है, इधर उधर भाग रहा है, चिंताओं में बड़ा, ये ना उसका स्ट्रेस भी दूर करेगी और उसको ज्ञान भी देगी। तो ये ना मैं यही बोलना चाहूँगा कि सभी ये ले। 20 रुपये में कुछ नहीं आता। 20 रुपये में ना आदमी आजकल गुटखा कुबेर ये सब खा रहे हैं। इसको लो, इससे आपका ना मतलब स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आपके अंदर से जो अंदरूनी जो दिमाग होता है ना, वो भी ठीक होगा। ठीक है, तो मैं सभी से यही बोलूँगा कि भाई ये लो, अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को, अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कर सकते हो। बड़ी अच्छी चीज़ है, उनके जीवन में काम आने वाली चीज़ है। सुना मैंने गीता में, मेरे 2 दोस्त पढ़ते हैं, उन्होंने बोला है कि भाई एक बार पढ़ के देखो, मन को शांति मिलती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो भाई साहब, क्या हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए मैम। अपनी आस्था के बारे में पता होना चाहिए, अपना कल्चर हमें पता होना चाहिए, हमारे रिलीजन के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होगा तभी हम अपने बच्चों को ज्ञान दे पाएंगे ना। हमें ही नहीं पता होगा तो उनको हम कैसे क्या समझा पाएंगे। अपने रिलीजन के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। तो जो आज का समाज इतना नशे में धुत है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? मैडम यही है कि एक तो ना वो मतलब इन सब चीज़ों को देखे पढ़े तो उनसे पता चलेगा कि भाई और काफ़ी चीज़ें करने को। नशों से कुछ नहीं होता, नशों से आप अपना शरीर खराब करोगे,
आने वाली अपनी जनरेशन को ख़राब करोगे, ठीक है, अपना मतलब अपना पूरा और किसी का नहीं, अपना तो करोगे ही, अपनी फैमिली का भी लाइफ फ्यूचर बर्बाद कर दोगे। तो मैं यही बोलूँगा, अपना ये बुक्स पढ़ें और इनसे ज्ञान लें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, ताकि भविष्य में आप खुश रहो, आपकी फैमिली खुश रहे और आपको अपने कल्चर, अपने रिलीजन के बारे में पता चले कि भाई हाँ क्या क्या है, आप अपने बच्चों को भी वो ज्ञान दे पाए। और जातिवाद के ऊपर जो आज इतना मतभेद है, तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्या ये किताबें पढ़ के और धर्म से, कुछ आध्यात्मिकता से जुड़कर हम ये चीजें समाप्त कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, रूप भले ही अलग अलग है, लेकिन भगवान सभी एक ही है, ठीक है। वो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो बोला ना किसी ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। ये कुछ आदमी हैं जो ये नेगेटिविटी फैलाते हैं, ठीक है। तो उन सब से हटके सबका मतलब रिलीजन, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, सबका अपनी अपनी आस्था है, सब अपने उसमें मतलब सभी की इज्जत करो। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू हो तो आप हिंदू की और मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम की, नहीं, सभी के रिलीजन की है ना इज्जत करो। मनुष्य जीवन का क्या मुख्य उद्देश्य है? मनुष्य जीवन का मैडम उद्देश्य है, देखो इतना तो ये है, मेरा का ये मानना है कि भाई आप स्वस्थ रहो, खुश रहो, औरों को भी खुश रखो, किसी को मतलब दुख मत पहुंचाओ, आप कुछ ऐसी वाणी मत बोलो जिनसे किसी को ठेस पहुंचे, अपने माँ बाप की सेवा करो। क्या नाम है आपका? काजल। ये कितने रुपए में पुस्तक लिया आपने? 20 रुपए में लिया। अच्छा, तो किसने लिखी है ये पुस्तक? संत रामपाल महाराज जी ने। तो क्या ढूंढ रहे हैं आप? इस पुस्तक को आपने लिया है, क्या लग रहा है आपको, क्या मिलेगा पुस्तक में से? अपने कल्चर के ज्ञान के बारे में जानने के लिए इस पुस्तक को मैंने खरीदा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। क्या हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए, अल्लाह की भगवान भक्ति करना चाहिए। वैसे ये एक तो चल रहा है, ये नफसा नफसी चल रही है बहुत ज़्यादा, हिंदू मुसलमान का आदमी कर रहा है, गलत है। आदमी को मिल के रहना चाहिए, ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए। जातिवाद को लेकर जो आपस में आज इतना मतभेद है हमारा आपस में, तो उसको हम कैसे मिटा सकते हैं और इसके होने का क्या कारण है? हम लोग तो अपना गीता, जैसे जो हिंदू है वो गीता पढ़ के उससे सीखे, जो मुसलमान है वो कुरान से सीखे, यही होना चाहिए भाई। कुरान शरीफ में अल्लाह की इबादत के लिए क्या हुक्म दिया गया है? और ये हुक्म दिया गया कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। और जो आज का समाज नशे में धुत है, उसको हम कैसे उभर सकते हैं? ये तो अपने ऊपर है, मतलब सुधारना चाहिए तो हम सुधरेंगे, नहीं सुधारना चाहिए नहीं सुधरेंगे। तो ऊपर वाले से दुआ करें कि हम ये सब पूरे काम छोड़ के सही काम पकड़ ले, अच्छे करें, और क्या। क्या नाम है आपका? मेरा अमित गणगस नाम है। क्या करते हैं आप? मैं ऐसे तो जो भी कर रहा हूँ फिलहाल तो। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य तो सच्चाई से जीना, सबसे बड़ी बात तो ये है। देशभक्ति होनी चाहिए उसके अंदर। और जो आजकल ये चल रहा है ना, जात पात में बांटना, ये चीजें, ये सब कुछ गलत हो रहा है। हमें एक गरीब आदमी के लिए मैं आया हुआ था, तो इसने 200 रुपये से बोला, तो ठीक है, एक गरीब आदमी को सहारा लगना चाहिए, 20 रुपए का कोई बात नहीं। मनुष्य जीवन ये कि गरीबों की सेवा करो, अपने उनसे ऊपर देखो, हर चीज का अवलोकन करो, जात पात में ना बड़े, एजुकेशन प्राप्त हो सभी को, ये चीजें ना महत्व करती है और ये सरकार को सोचनी चाहिए। हर सरकार सोचती है, ये भी गवर्नमेंट अच्छा सोच रही है, ऐसा नहीं कि पिछली गवर्नमेंट ने भी अच्छा किया था, ये भी अच्छा कर रही है, लेकिन हमें और ऊपर बढ़ना है इन चीजों से। हमें जात पात में नहीं उलझना है, देशभक्ति में जाना है। बच्चों को आर्मी में, डिफेंस में सेवा करने का मौका होना चाहिए। 18 साल वालों को 3 साल की कंपलसरी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि उनकी जो बॉडी मजबूत बने, पता लगे कि सेना में ये सैनिक क्या करते हैं, बेचारे जो शहीद होते हैं। ये गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हर आदमी की 3 साल की ट्रेनिंग जरूर हो और उसमें उसको स्टाइपेंड मिले, ऐसा नहीं कि फ्री में कराओ। सेना की सेना भी हो जाएगी, जिसको इच्छा है वो आगे बढ़े उसी में, और फिर नहीं तो कहीं और चला जाएगी। कोई भी स्टेप ले सकता है इंसान, ये बहुत अच्छी चीज़ होनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है बस। मैम, क्या हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए? मैम देखो, इंडिया में है, इंडिया में हमने जन्म लिया है, तो ऑब्वियसली ये देवी देवताओं का देश है। इससे बड़ा देश तो आई थिंक देवी देवताओं के लिए हमने कहीं नहीं देखा। ये भगवान तो सभी वर्ल्ड में पूजे जाते हैं और बिल्कुल करनी चाहिए। हम तो एक हिंदू एक ऐसा आदमी होता है जो दरगाह आती है उसके आगे भी सिर झुकाता है,
गुरुद्वारे में भी झुकाता है और मंदिर में भी झुकाता है। वो सोचता है ना बेचारा एक कैसा आदमी है हिंदू, ये सोचता है कि मेरी हर जगह से भगवान सुन रहा है। ये नरम होता है और ये होना भी चाहिए। हमें सभी धर्मों का मान सम्मान करना चाहिए। दरगाह है उसके आगे भी हमें हाथ जोड़ने चाहिए। गुरुद्वारा है, मंदिर है, सब हमारे हैं। और देवी देवताओं 100 करोड़ देवी देवताओं सभी हमारे हैं। ये तो बहुत अच्छा है। ये तो एक देश हमारा जो है पूजनीय देश है जिसमें इतनी देवी देवताएं सम्मान हम। और हमारा सबसे अच्छी बात क्या है कि एक देवी देवता से काम न चलता तो दूसरे को पकड़ लेते हैं। ये बहुत अच्छा है हमारे यहाँ पर, ताकि एक रूस जाए तो दूसरा मना लेते हैं। तो गुरु बनाने का हमारे जीवन में कुछ महत्व है क्या? बिल्कुल मैम, देखो गुरु गोविंद सिंह जैसे गुरु नानक जी ये इस देश की शान रहे। भगवान कृष्ण जी अवतार किए धरती के ऊपर। गुरु तो बनाना चाहिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोच हो, जिस भी फील्ड में आपको अच्छा इंसान मिले उसको गुरु बनाओ। और जब भी आपको सीखने का मौका मिले, मैं तो कहता हूँ रोड पे चलते हुए मैं इस रेडी वाले से फ्रूट ले रहा हूँ, अगर इससे भी कुछ अच्छा मिल जाए तो उससे भी हमें सीखना चाहिए। गुरु हमेशा कण कण में बसा हुआ है, जहाँ अच्छा मिल जाए वही करो। तो क्या आपके हिसाब से सच्चे गुरु की कोई पहचान है, या क्या हमारे सदग्रंथों में कहीं वर्णित है कि सच्चा गुरु कैसा होना चाहिए, उसकी क्या पहचान है? मैम देखो, जो अच्छी शिक्षा दे दे वही गुरु है, जो बुरी शिक्षा दे वो अन्यायी है। अच्छी शिक्षा देने वाला भगवान है, चाहे वो कोई भी है। मैं तो उसी को गुरु मानता हूँ जो अच्छी शिक्षा दे। बस यही मेरा मानना है। और नशे में धुत है जो आज का समाज, इसका क्या कारण हो सकता है और इससे हम कैसे उभर सकते हैं? क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? दुनिया पैसों के लालच में पता नहीं कहाँ चलेगी। सूखा नशा, इसको एक ऐसी बीमारी बोलते हैं मनुष्य जीवन के लिए। मनुष्य की अगर बॉडी में सूखा नशा चला गया, वो सूखा नशा मेरा मीन्स है जैसे ड्रग्स है, सुल्फा है, गांजा है, इन चीजों से ये अगर इंसान की बॉडी में चला जाता है ना तो वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। वो फिर कहेगा कि मुझे और चाहिए। अभी तो हम देखते हैं, समाज में देखते हैं हम 8वीं क्लास के बच्चे ये ऐसे आने लग गए जैसे। और एक मैं और बता रहा हूँ आपको, सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, जितनी भी परचून की दुकानें हैं, कोल्ड ड्रिंक की दुकानें हैं, ये जो सिगरेट बेचते हैं, इनके पास एक पेपर आने लग गया है, प्रिंटेड पेपर, जिसमें बच्चे 20 रुपए का लेते हैं, उनको बनाना नहीं पड़ता है कुछ, वो खुलेआम बेच रहे हैं। प्रिंटेड पेपर है उसको बेचते हैं और बच्चे उसका फायदा उठाते हैं और तुरंत जो उनका काम नशे का हो जाता है। सरकार को सभी दुकानों पे इन छापे मारने चाहिए रेगुलरली। इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई ये इस तरह का कोई सामान तो नहीं रख रहे हैं जिसकी वजह से कोई ऐसी चीज बच्चे के। अब पता है वो पेपर सा होता है, हमने देखा है वो पेपर में बच्चे खरीदते हैं और उसी में बना के पी लेते हैं। वो बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक है। नशे से तो दूर रहना सरकार का उद्देश्य है। इन दुकानों के ऊपर छापे मारने चाहिए। सभी जगह खुला बिक रहा है बिल्कुल। इन सभी दुकानों पे छापे मारने चाहिए। सभी दुकानों के ऊपर जो है सरकार को एक कमेटी बना के पुलिस वालों को साथ लेके रूटीनली हर 15 दिन में, 1 वीक में चक्कर लगाना चाहिए एरिया वाइज। ये इससे कुछ हो सकता है, क्योंकि ये दुकानदार जो बैठे हैं ना, जिनकी बिक्री नहीं हो रही है, वो इससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। जिन्होंने दिन में 1000 रुपए कमाने, लेकिन वो यहाँ से 2000 रुपए कमा रहे हैं। उनको जरूरत क्या है, फिर वो नशाई बेचेंगे, फिर वो धीरे धीरे नशाई बेचने लग जाएंगे। तो ये रुकना चाहिए। और सूखे नशे का जो कारोबार है, ये ऐसे लोग करते हैं जो आपको पता ही नहीं होगा कहाँ से आ रहा है, लेकिन वहाँ पे पुलिस को सतर्क रहना पड़ेगा, उनके नाकों पे बैठना पड़ेगा, कोई अंदर ही ना जाए उस एरिया में। आप उनको क्यों पकड़ रहे हो? आप उस एरिया में बाहर के आदमी को अंदर जाने ही मत दो, और अंदर से जो आ रहा है उसको खाली जाने दो बाहर, उसकी चेकिंग करो। जिस एरिया में आपको पता है उसके चारों तरफ नाके लगा दो। 1 महीने में मैं ये कह रहा हूँ मैम, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस आपको पता है कि ये यहाँ बिक रहा है, इस मोहल्ले में बिक रहा है, उसके चारों तरफ आप नाके लगाओ। उस एरिया का बाहर कोई आदमी जाएगा वो चेक होके जाएगा, और वहाँ पे बाहर का आदमी कोई अंदर नहीं जाएगा। देखो कैसे शहर का नशा साफ हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन हम क्या है कि एक आदमी मिलता है, उसको पकड़ लेते हैं, वो कहीं और नशा पका देता है, फिर दूसरा करने लग जाता है। उनको अंदर बाहर लाने तक जाने तक चेकिंग हो पूरा 1 महीना कर दो, आप वो धरते हुए आ जाएंगे। बिल्कुल करें, नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। ये मेरी सरकार से गुजारिश है कि ऐसा करना चाहिए। नशे के खिलाफ तो अभियान चलाया हुआ सरकार ने, इतना बड़ा नशे। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने
जो है इतना अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है, दौड़ते हैं सुबह, सारी चीज़ें करते हैं, तो इनका ऐसा करना चाहिए कि सब कुछ होना चाहिए। और हरियाणा सरकार इसमें कदम बढ़ा रही है, लेकिन ये जो ज़रूरी कदम है ये भी उठाए हरियाणा सरकार, तो सबका भला होगा, देश का भला होगा। जवान जवान रहेगा, वो सेना में जाएगा, किसान बनेगा, एजुकेटेड डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, न कि नशे की गैरत में जाके कोई बेईमान खराब आदमी बनेगा। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम जयप्रकाश है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैम मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य तो परमात्मा को पाना। मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ है, तो परमात्मा को पाना ही मनुष्य का मेन उद्देश्य है, प्रभु को पाना ही मेन। तो क्या हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए? बिल्कुल, मानव का जीवन मिला इसलिए है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन ये है कि मनुष्य अलग अलग चीज़ों में वो करके जो है अपना भूल रहा है कि हम किस लिए आए दुनिया में, मानव जीवन किस लिए मिला है। लेकिन मानव जीवन का तो ये उद्देश्य है कि परमात्मा को प्राप्त किया जाए, शांति प्राप्त। गुरु बनाना चाहिए हमें अपने जीवन में? बिल्कुल मैम, गुरु ही एक ऐसा हो है कि जो हमें सिखाता है, उसको पाने की जो है रास्ता बताता है कि गुरु तो बनाना ही चाहिए। बिना गुरु का तो मिलना मुश्किल है, उसे परमात्मा मिलना मुश्किल है बिना गुरु। तो सच्चे गुरु की क्या पहचान है? सब सच्चे गुरु का पहचान यही होता है कि हम अपना वो उनका अलग ही स्वरूप होता है। संसार में बहुत सारे गुरु हैं, अलग अलग उद्देश्य भी देते हैं, जो उनके चलते लोग गलत रास्ते में भी चले जाते हैं। कि जो सच्चा गुरु होता है, जो ईश्वर से मिलाने में सक्षम है, तो गुरु मुश्किल से ही मिलता है। उसका स्वरूप भी अलग होता है, वो उसका देखने का नजरिया हर चीज़ अलग होता है। तो जो आज का युवा, जो आज का समाज नशे में धुत है, उसका क्या कारण हो सकता है और उससे हम कैसे उभर सकते हैं? मैम संगति है, जो आप कह रहे हो, सोशल मीडिया वगैरह जो गलत गलत चीज़ें इस टाइम जो हो रहा है इसमें, कुछ लोग इसको देखते हैं, तो देख के जो है वो बुद्धि में गलत प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए जो है उन चीज़ों में इन्वॉल्व है। थैंक यू सर। ओके मैम।